हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का ढोकलो सोहराय शासन अवस्था है। ठीक है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के एक एक पॉइंट को एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसलिए हम लोग छोटे से छोटे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक जो है स्किप ना हो। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते डियर आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, ढोकलो सोहराय शासन अवस्था झारखंड का निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन अवस्था है। तो याद रखिएगा, ये जो ढोकलो सोहराय शासन अवस्था है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जनजाति का ये आपका पारंपरिक शासन अवस्था है। पहला ऑप्शन है खड़िया, संथाल, उराव। तो याद रखिएगा, ये खड़िया जनजाति का है। कौन सा जनजाति? खड़िया जनजाति का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ढोकलो सोहराय शासन अवस्था कितने स्तरीय शासन अवस्था है। 2 स्तरीय का है, 3 स्तरीय का है, 4 स्तरीय का है, या 5 स्तरीय का है। तो याद रखिएगा कि ढोकलो सोहराय शासन अवस्था जो है ना, ये आपका 2 स्तरीय का आता है। ठीक है। 2 स्तरीय में एक तो है आपका ग्राम स्तरीय आता है, और दूसरा जो है ना ये आपका सोहर, याद रखिएगा सोहर होता है। ठीक है। सोहर स्तरीय होता है। ये जिला स्तरीय में समझ लीजिएगा। एक है ग्राम स्तरीय और एक है आपका सोहर स्तरीय। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ढोकलो सोहराय शासन अवस्था में गांव स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। ढोकलो करती है आपका, या सोहर करती है, महतो सभा करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ढोकला या सोहर शासन अवस्था में गांव स्तर पर जो है ना ये ढोकलो कार्य करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका ढोकलो जो रहता है ना, ये गांव स्तर पर खड़िया समाज का जो रहता है प्रधान होता है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक जो होती है ना, उसकी अध्यक्षता ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढोकलो सोहराय शासन अवस्था खड़िया समाज में सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन सी सभा कार्य करती है। तो जल्दी बताइए कि आपका सर्वोच्च स्तर पर मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे जो है कौन सी सभा कार्य करती है। पहला है सोहर, दूसरा है ढोकलो, तीसरा है महतो सभा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सोहर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि 2 अवस्था है ना, एक ढोकलो है, एक सोहर है। तो ये जो है ग्राम स्तर पर कार्य करता है, और सोहर जो है ना ये आपका सबसे सर्वोच्च स्तर पर यानी सबसे ऊपर पे ये आपका काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो है ना सबसे ऊपर पे काम करता है यानी सर्वोच्च स्तर रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई गांव का नेतृत्व ये करता है, जैसे बहुत सारे गांव मिला के जो है उसका नेतृत्व जो है ये करता है, और जब आवश्यकता होता है ना तब ये सारे गांव को मिलाकर एक सामूहिक बैठक भी बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खड़िया समुदाय में महतो किन्हें कहा जाता है। महतो गाँव का प्रधान होता है। महतो मुंडा और पाहन का सहायक होता है, और ये गाँव में सूचना जारी करने का काम करता है। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो को उपाधि दी जाती थी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, खड़िया समुदाय में महतो जो है ना, ये हम उन लोगों को कहते हैं जो कभी गांव बसाया था, उन्हें जो है मुख्य व्यक्ति कहकर जो है हम जो है उन्हें महतो की उपाधि दिया जाता है खड़िया जनजाति में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि महतो हम लोग खड़िया जनजाति में किसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ढोकलो सोहर शासन अवस्था में वो व्यक्ति जो गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करता है, नींद में क्या कहलाता है। महतो, पाहन, पुजारी पाहन और करटाहा। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पाहन कहलाता है। ठीक है। ढोकलो सोहर शासन अवस्था में जो व्यक्ति गांव का पर्व त्यौहार और पूजा पाठ जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। तो याद रखिएगा। और ये जो पद होता है ना डियर, ये जो पाहन का जो पद होता है ना, ये आपका परंपरागत होता है, मतलब कि इसे कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है। ये आपका परंपरागत होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोकलो सोहर शासन अवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उस के शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार को अशुद्ध मतलब कहा जाता है, ठीक है ना, किसी गांव में किसी भी परिवार को, तो उसका शुद्धिकरण जो है कौन करता है? पाहन करता है, चवार डोला ईट करता है, पगदो प्रजा करता है, या करटाहा करता है।
तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा आपका, कटाहा करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये उसको सिद्धिकरण के लिए विशेष के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन का जो रहता है वो पूजा पाठ जो रहता है और फिर भोजन कराया जाता है और इसी की शुद्धिकरण कहते हैं। और शुद्धिकरण जो करता है उस व्यक्ति को हम लोग कटाहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहोर शासन अवस्था में गांव के झगड़े झंझट को सुलझाने के लिए गांव में सभा बुलाई जाती है, जिसकी सभापतित्व कौन करता है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सभा बुलाई जाती है तो उसका मतलब पतित्व कौन करता है, सभापतित्व कौन करता है। ठीक है ना, महतो करता है, पाहन करता है, खटाहा करता है और प्राणिक करता है। तो याद रखिएगा, जो झगड़ा झंझट होता है गांव में तो उसको सुलझाने के लिए जो सभापतित्व जो करता है उसको ना हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। और महतो कौन था खड़िया समाज में, तो ये वही लोग हैं जो कि गांव को बसाते हैं और इसी गांव का मुख्य व्यक्ति जो है माना जाता है, इसलिए यही जो है इसका मतलब ये सुलझाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय पंचायत व्यवस्था में काटा टोपना सजा को कौन सा कथन सही ठहराता है। ठीक है, पहला, तांबे या चांदी का सिक्का उबलते पानी में रख दिया जाता है और दोषी व्यक्ति को उसे हाथ से निकालने को कहा जाता है। दूसरा है, धान के कोड़े से भरे एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना पड़ता था। तीसरा है, काटा टोपना का मतलब एक सामाजिक बहिष्कार है। अब जल्दी बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जाति पंचायत व्यवस्था में, मतलब जो अभी हम लोग ढोकरा सोहरा शासन अवस्था पढ़ रहे हैं, तो इस अवस्था में काटा टोपना जो है एक सजा है और इस सजा में क्या मतलब इस सजा के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना एक अग्नि परीक्षा में की तरह है, जिसमें धान की कोड़े में जो है एक गड्ढे में पैर रखकर खड़ा होना रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जाति पंचायत व्यवस्था में पंचायत कहाँ बैठा करती है, मोड़े होंड में, सेंद्रा वेंसी में, मांझी थान में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मांझी थान में। ठीक है, पंचायत व्यवस्था जो है यानी जातीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत कहाँ बैठती है, मांझी थान में बैठती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाति पंचायत व्यवस्था में पंचायत के कितने प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। अब यहाँ पे जाति पंचायत व्यवस्था मतलब हम लोग ढोकरा सोहराय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 5, 7, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 5 पदाधिकारी रहते हैं, यानी इस पंचायत में कितने पदाधिकारी रहते हैं, तो 5 होते हैं। उनमें से 5 कौन कौन सा होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो एक रहता है मांझी रहता है, दूसरा होता है प्राणिक होता है, तीसरा जो रहता है वो जोग मांझी रहता है। ठीक है, और चौथा जो रहता है ना ये जोग होता है और प्राणिक और गोरोहित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग और प्राणिक और गोरोहित। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं वो आपका बैठते हैं जाति पंचायत के में। ठीक है, तो देखिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाति पंचायत व्यवस्था में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्हीं 5 को लेकर जो है संथाल में पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, तो मोड़े होड़ कहते हैं। क्या, देखिए मोड़े होड़ कहते हैं। ये संथाल जनजाति में भी 5 लोगों को बैठाया जाता है, इन्हीं 5 ही लोगों को बैठाया जाता है और इसको हम लोग मोड़े होड़ कहते हैं। यानी 5 आदमी जो है कहने की प्रथा जो है चल पड़ी है। ठीक है, तो यानी ये आपका संथाल जनजाति में भी 5 लोगों को बैठाया जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड़ो होड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जातीय पंचायत व्यवस्था में गांव की युवक और युवतियों का चारित्रिक अभिभावक कौन होता है, सेंधा वेंसी, जोग मांझी, प्राणी को काटा टोपना। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आंसर हो जाएगा आपका जोग मांझी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए युवक और युवतियों का चारित्रिक अभिभावक कौन करता है, तो याद रखिएगा जोग मांझी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमिज तथा चेरों से खड़िया पंचायत से ऊपर एक अन्य पंचायत होती
थी जिसे चीरा कहते थे। चीरा का सभापति क्या कहलाता है? कोटवार, नया, मती और दानुरिया। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दानुरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भूमि तथा चेरों में खड़िया पंचायत से ऊपर एक अन्य पंचायत होती है जिसे हम लोग चीरा कहते हैं, और चीरा का सभापति जो है ये आपका दानुरिया जो है कहलाता है। तो डियर, और इसमें से मतलब कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से आपका, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दिए। फिर भी इससे अलग अगर हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम उसको भी जो है बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, आपको अगर आप कोई भी वीडियो कभी भी देख रहे हो किसी का भी, तो आंसर अगर आपको आता होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। इससे जो है आपको याद होने में भी ईजी पड़ेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।